हेलो दोस्तों, मैं आज कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें पहला है प्रकाश, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है। आपतित होने के बाद परावर्तित होकर हमारे आँखों तक आता है, उसी के सहायता हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश हमें मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, हम उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के। मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत उसे कहते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। इनके आधारों पर प्रकाश के स्रोतों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो खुद से प्रकाश देता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो खुद से न होकर दूसरों के माध्यम से हमें प्रकाश देता है, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चाँद। प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वह निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है, जैसे वायु, कांच से, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता, जैसे लोहा, लकड़ी। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाता है, यानी अपने पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ को पकड़ लेता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाशिक माध्यम, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पारदर्शक, दूसरा पारभासक, तीसरा अपारदर्शक। पारदर्शक उससे कहते हैं जिस माध्यम से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु। पारभासक, जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ भाग उस माध्यम से होकर गुजर जाता है, उसे हम पारभासक कहते हैं। जैसे में भीगे हुए कागज से। तीसरा अपारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी। प्रकाश किरण,
यानी प्रकाश किरण कहते किसे हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश के पाथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज हम उसे कहते हैं जो प्रकाश किरणों का समूह होता है, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, यह अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा, समानांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें लगती हैं कि एक बिंदु से होकर आ रही हैं, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर गुजरती हैं, तो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों, इस पाठ का शेष चीज़ अगले वीडियो में आपको मिलेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना न भूलें।